हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वर्कशीट 38 करेंगे। क्लास 9 की मैथ्स की है जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 30 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आइए, हमने लास्ट वर्कशीट में भी वर्कशीट नंबर 37 में हीरोन्स का सूत्र पढ़ा था। जो हमारा चैप्टर हीरोन्स फार्मूला चल रहा है उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस हैं। 2 सॉल्व क्वेश्चन हैं, 2 अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल और बेटा सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो प्लीज़ ये आप सब लोग अच्छे से कर लेना। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ज़रूर। तो इंशाल्लाह मैं जो भी सॉल्व कर सकती हूँ आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 1, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुज आकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लग गया। 2 डिफरेंट कलर से एक छाता बनाया गया है और छाते में पूरे जो है ना 10 बराबर पीसेस लगे हुए हैं, 10 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 5 उस साइड में भी 5 है क्योंकि हमारा जो छाता होता है वो गोल शेप का होता है। तो इधर भी 5 लगे हुए हैं और पीछे की तरफ भी 5 लगे हुए हैं, ठीक। 5 ट्रायंगल्स आगे हैं, 5 ट्रायंगल्स पीछे हैं, तो 10 बराबर त्रिभुज बने हुए हैं। तो और अगर हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 त्रिभुज का आ जाएगा कि हमारा कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि एक त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज है ये आपका, इसके अंदर ये 50 सेंटीमीटर लिखा है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नीचे वाली त्रिभुज दे रखी है, त्रिभुज की भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 50 50 20 हो गया। तो यानी कि ए कितना हो गया 20, बी कितना हो गया 50, सी भी कितना हो गया 50। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस निकालते हैं। एस में क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो और 2 से भाग कर देते हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 100, 120, 120 बटा 2 और 2 से फिर इसको भाग कर दिया तो कितना आया 60 सेंटीमीटर, जो कि ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा जो हमें पता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये एस की वैल्यू डाल दी, एस माइनस ए की ए भुजा, एस माइनस बी भुजा, एस माइनस सी भुजा। अब ये 60 आ गया, 60 में से 20 चला गया, 40 बचा, 60 में से 50 चला गया, 10 बचा और 60 में से 50 चला गया, फिर 10 बचा। फिर इसके हमने क्या करे, फैक्टर कर लिए। 60 40 10 10 जो मैंने लास्ट आपको वर्कशीट में फैक्टर करने सिखाए थे उससे हमने क्या किया, फैक्टर कर लिए। फॉर एग्जांपल 60 के फैक्टर किए मैंने तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ऐसे ही 40 के फैक्टर कर लिए, 2 दूनी 4, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया। ऐसे ही हमने 10 के फैक्टर कर लिए तो 10 का तो आपको पता ही है, सिंपल है, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ठीक। तो अब ये देखिए और दूसरे वाले 10 का भी यही होगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बार आ रहा है, 6 और 2, तो हमारा 3 जो 6 है वो तो बाहर आ जाएगा, 2 2 के पेयर बन जाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 2 2 2 और एक रह जाएगा अंदर की साइड, ठीक। ऐसे ही 3 देखिए, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 सिर्फ हमारा एक ही बार आ रहा है, वो भी हमारा अंदर ही रहेगा, 2 तिया 6। और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2, सिर्फ 2 बार आ रहा है और वो हमारा एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। नहीं 2 और ये भी तो आ रहा है, एक ये वाला 5 और एक ये वाला 5, तो एक और 5 बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 5 से 25,
25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, तो ये आ रहा है 200 और अंदर से बन रहा है 2 2 3 6, तो 200 रूट 6। देखिए ये आंसर आ गया। इसको आप फैक्टर करना मैंने लास्ट वर्कशीट में भी सिखाया था, वहाँ से आप समझ के ये आप करना सीख लीजिएगा कैसे हम ओपन करते हैं। अब जो हमारा आंसर आया है, हमारे पास 10 त्रिभुज हैं, तो हमने 10 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 200 को 10 से गुणा करते हैं 2000 आ जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं का माप दे रखा है। ये बोर्ड है जिसकी माप तीनों मापें दी हुई हैं। 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसे पेंटिंग करने की व्यय ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, तीनों को जोड़ा, 2 से भाग करा तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। फिर ये फॉर्मूले में डाल दिया, 15 15 माइनस पहली भुजा, 15 माइनस दूसरी भुजा, 15 माइनस तीसरी भुजा, और फिर हमने सॉल्व कर लिया तो कितना आया, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना है 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंटिंग की व्यय निकालनी है। जब भी हमें जितने भी पैसे दे रखे होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 30 आ रहा है, और 30 हमारा प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो 30 को 30 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 900। तो 900 रुपये हमारे खर्च होंगे इसको पेंट करने में। ओके बेटा। नाउ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी समान भुजाएं, यानी कि समान, ए कितना हो जाएगा 15, बी कितना हो जाएगा 15, तीसरी भुजा दे रखी है, सी दे रखा है 12। ठीक है। इसको देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, तो यहाँ पे पहले तीनों भुजाओं का एस निकाल लिया, ए जमा प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तीनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, 21 सेंटीमीटर आया। फिर इसको फार्मूले में डाल दिया, 21 माइनस पहली भुजा, 21 माइनस दूसरी भुजा, 21 माइनस तीसरी भुजा, और फिर इसको सॉल्व किया। फिर मैंने 21 के यहाँ फैक्टर किए हैं, यहाँ 6 के फैक्टर किए हैं, फिर दोबारा 6 के फैक्टर किए हैं, और 9 के फैक्टर किए हैं। फिर जो पेयर बन रहा था ये मैंने अरेंज कर दिया, यानी कि सारे 2 इकट्ठे कर लिए, 3 इकट्ठे कर लिए, और 7 लिख दिया। तो जो पेयर्स थे वो तो बाहर आ गए, ये पेयर था ये बाहर आ गया, ये पेयर था ये बाहर आ गया, और 3 7 से 21 ये अकेला बच रहा था जो अंदर आ गया। तो 3 3 9 9 दूनी 18 हो गया, और √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी जो साइड वॉल्स हैं, ये फिसल पट्टी इधर से भी फिसल सकते हैं, इधर से भी फिसल सकते हैं, और दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और पेंट किया गया है इसकी दीवार को। उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक। तो दीवार की ये माप ये दे रखी है, विमाएँ दे रखी हैं, एक 15 सेंटीमीटर है, और एक 6 सेंटीमीटर है, और एक 11 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें तो ABC से मतलब है जो कि हमें दे रखा है। ठीक। अब हमें क्षेत्रफल कितना है वो हम कर देंगे। हमें ABC से मतलब था, A हमें मिल गया, B हमें मिल गया, C हमें मिल गया, तीनों को हमने जोड़ा, 2 से भाग करा तो कितना आ गया 16। फिर इसको डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दिया, 16 16 माइनस पहली भुजा, 16 माइनस दूसरी भुजा, 16 माइनस तीसरी भुजा, तो ये आ गया। फिर मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर कर दिए हैं, इसकी गुणज लिख दी हैं, यानी कि 16 को तोड़ दिया, 5 तो टूट नहीं सकता था, 10 के भी फैक्टर कर दिए, और इस तरह मेरा आंसर आता है 20√2 मीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, वर्कशीट 38 अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ जिन बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बेटा।